गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं MCQ सीरीज़ विद एक्सप्लेनेशन। सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग और ये आज का हमारा टॉपिक है जिग एंड फिक्सचर। दिस क्विज इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस सब्जेक्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आज का क्विज़ स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका आने वाला सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन है, जिसकी जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन प्रपोज्ड हैं और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर उसमें आना है, जैसा कि अभी प्रपोज्ड है। तो उसको देखते हुए हम लोग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्विज़। पहला क्वेश्चन है, विद द यूज़ ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर total cost of production increase, decrease, remains same, jigs are not used in any production process। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जिग और फिक्सचर होता क्या है। बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है, तो जिग और फिक्सचर का यूज़ जो किया जाता है वो वर्क पीस को होल्ड करने में और उसको लोकेट करने में या उसको प्रॉपर पोजीशन में लगाने के लिए हम लोग करते हैं। जिग और फिक्सचर में एक बेसिक डिफरेंस है, दोनों का ही पर्पस वर्क पीस को होल्ड करना है, लेकिन जिग जो है वो वर्क पीस को होल्ड करने के साथ साथ जो कटिंग टूल है उसको भी गाइड करता है, जबकि जो फिक्सचर है वो सिर्फ वर्क पीस की होल्डिंग पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। सो जिग और फिक्सचर को यूज़ करने से क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन जो टाइम है वो कम हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी। सो ऑप्शन बी यहाँ पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज। सो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द यूज़ ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर रेट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। जैसा अभी मैंने बताया कि जिग और फिक्सचर को यूज़ करने से जो प्रोडक्शन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो वर्क पीस को होल्ड करना और अनहोल्ड करना, यानी कि वर्क पीस को मशीन पे जो बांधते हैं और जो खोलते हैं उसका जो टाइम है वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन टाइम है वो कम हो जाएगा। प्रोडक्शन टाइम कम हो जाएगा तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग एंड फिक्सचर इंक्रीजेज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट। ये भी सही है, क्योंकि जिग और फिक्सचर को हम यूज़ करते हैं तो हमें बार बार मार्किंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती वर्क पीस पे, जो उसको एक ही बार हम लोग सेट कर सकते हैं और ये जो हमारी एक्यूरेसी है, जो वर्क पीस की डायमेंशनल एक्यूरेसी है, उसको इम्प्रूव कर देगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जिग एंड फिक्सचर आर यूज टू प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी। ये भी ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सिमिलर पार्ट्स हैं वो, जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी हर जगह जनरली यूज़ हो रही है कि आप कोई एक पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइक का पिस्टन लगाना है या चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो पिस्टन है वो किस बाइक का है। आप सिंपल से जाके बाइक का पिस्टन, उसमें अलग अलग कुछ डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप बोलेंगे कि एक सिंपल 4 स्ट्रोक बाइक का पिस्टन चाहिए, आप ले आइए और उसको लगा सकते हो, आसानी से फिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द यूज़ ऑफ जिग एंड फिक्सचर क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस विल। यानी कि अगर हम जिग और फिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्वालिटी कंट्रोल पर जो खर्च आता है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, या जिग एंड फिक्सचर आर नॉट यूज इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, की ये यूज़ ही नहीं होते। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जिग और फिक्सचर को यूज़ करने से जो हमारा होल्डिंग और अनहोल्डिंग टाइम है वर्क पीस को करने का, वो रिड्यूस हो जाता है, और उस टाइम रिड्यूस होने की वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन टाइम भी कम होता है और प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, एक्यूरेसी हमें बेहतर मिलती है। तो जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल का पर्पज़ ही ये है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रॉपर क्वालिटी का हो, तो उस पर जो कॉस्ट आएगी वो कम हो जाएगी। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द यूज ऑफ जिग एंड फिक्सचर लेबर कॉस्ट डिक्रीजेस, लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस, लेबर कॉस्ट डिक्रीजेज, नन ऑफ द अबव। ये एक इसमें ऑप्शन सी लेबर कॉस्ट रिमेन सेम होना चाहिए था, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिग और फिक्सचर के यूज़ करने से जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या सेम रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे अभी हमने बात की कि जिग और फिक्सचर को यूज़ करने से जो प्रोडक्शन टाइम है वो कम हो जाता है, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, और जो होल्डिंग और अनहोल्डिंग है, यानी कि जो वर्क पीस को होल्ड करना है और अनहोल्ड करना है, वो टाइम कम हो जाता है। तो जो लेबर कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम जो है जो प्रोडक्शन का टाइम है वो सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक दिन में पहले 1000 पार्ट बनते थे और अब हम लोग उसको बढ़ा के 1100 पे ले आए, तो हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्शन रेट बढ़ गया है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फिक्सचर, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फिक्सचर के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है इट इज़ यूज टू होल्ड द वर्क, इट इज़ ये बिल्कुल सही है, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, लाया जाता है। इट इज़ यूज टू पोजिशन द वर्क, वर्क पीस को प्रॉपर पोजिशन में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इट एश्योर्स हाई एक्यूरेसी ऑफ पार्ट, ये भी सही है कि एक्यूरेसी हमें अच्छी मिलती है जिग या फिक्सचर के प्रयोग करने से। इट इज़ यूज टू गाइड द कटिंग टूल, ये ऑप्शन सही नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया कि जिग और फिक्सचर का दोनों का ही यूज़ वर्क पीस को होल्ड करने के लिए और उसको पोजीशन करने के लिए प्रॉपर लोकेशन में यूज़ किया जाता है। बट डिफरेंस ये है कि जो जिग है वो कटिंग टूल को भी गाइड करता है, जबकि फिक्सचर है वो सिर्फ जो वर्क पीस है उसी को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि वर्क पीस, ये फिक्सचर जो है वो गाइड टू कटिंग टूल को गाइड करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जिग, कि इनमें से कौन सा जिग के बारे में सही नहीं है। इट इज़ यूज टू होल्ड द वर्क, ये सही है कि ये वर्क पीस को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू पोजीशन द वर्क, ये भी सही है कि ये वर्क पीस को लोकेट करने या उसको प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू गाइड द कटिंग टूल, ये भी सही है कि ये कटिंग टूल को गाइड भी करता है, वर्क पीस को होल्ड करने के साथ साथ कटिंग टूल को गाइड भी करता है। नन ऑफ द मेंशन, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कि क्योंकि बाकी ऊपर के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जिग्स आर प्रीफर्ड ओवर फिक्सचर, कि इनमें से कौन से ऑपरेशन के लिए हम जिग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं फिक्सचर से। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ड्रिलिंग, टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग। तो देखिए जनरली जो जिग यूज़ होते हैं वहाँ पर होते हैं जहाँ वर्क पीस को होल्ड करने के साथ साथ कटिंग टूल को भी गाइड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जनरली ड्रिलिंग में हम लोग जिग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइड बुश इज़ यूज्ड इन, गाइड बुश का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए जिग में, बी फिक्सचर, सी दोनों जिग और फिक्सचर के लिए, और डी नन ऑफ द अबव। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गाइड बुश, अभी हमने बात की थी जिग और फिक्सचर की, कि जिग जो है वो वर्क पीस को होल्ड भी करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। तो गाइड बुश जनरली वहीं यूज़ होंगे जहां गाइड करने का काम किया जा रहा है, तो गाइड बुश जो है वो जिग में यूज़ होंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द फंक्शन ऑफ गाइड बुश, गाइड बुश का जो काम है वो क्या है कि होल्ड द वर्क पीस को होल्ड करना, गाइड द कटिंग टूल को गाइड करना, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो गाइड बुश है वो जिग में यूज़ होते हैं, और जिग का जो पर्पस है वो वर्क पीस को होल्ड भी करना है और कटिंग टूल को गाइड भी करना है। लेकिन गाइड बुश का जो काम है वो सिंपली गाइड कटिंग टूल को गाइड करना है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द इंटरनल डायामीटर ऑफ ड्रिल बुश, यानी ड्रिलिंग में जो ड्रिल बुश यूज़ होते हैं जिग के साथ, उनका जो डायामीटर है इंटरनल, वो किसके अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ड्रिल,
यानी जो ड्रिल का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। ऑप्शन बी जो जिग प्लेट का होल है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, जो जिग होता है उसके अंदर ड्रिल बुश या गाइड बुश हम लोग फिट करते हैं, और उस गाइड बुश के अंदर से होकर कटिंग टूल पास होता है। तो जो इंटरनल डायामीटर होगा ड्रिल बुश का, वो जो टूल है या जो ड्रिल है उसके अंदर से पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। सो इसका ऑप्शन ए जो है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ड्रिल, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रिल बुश से ही है कि एक्सटर्नल डायामीटर किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि जो इंटरनल डायामीटर होता है ड्रिल बुश का, जिसके अंदर से ड्रिल बुश के होल के अंदर से टूल पास होना है जो कटिंग कर रहा है, जबकि जो एक्सटर्नल डायामीटर है यानी जो बाहरी डायामीटर है ड्रिल बुश का, वो हम रखते हैं जिग प्लेट के अकॉर्डिंग। यानी क्योंकि ड्रिल बुश जो है वो जिग प्लेट के अंदर फिट होता है, तो जो एक्सटर्नल डायामीटर होगा वो जिग प्लेट का जो होल होगा उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। सो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस फिट ड्रिल बुश इज यूज्ड, यानी जो प्रेस फिट ड्रिल बुश है वो यूज़ किया जाता है लो प्रोडक्शन के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेस फिट ड्रिल बुश है ये लो प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए लाइनर बुश इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद, एक लाइनर बुश का प्रयोग किया जाता है प्रेस फिट के साथ, रिन्यूएबल बुश के साथ, दोनों के साथ, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो लाइनर बुश होता है वो हमेशा रिन्यूएबल बुश के साथ यूज़ किया जाता है। ये आप लोग स्पेशली याद रखिएगा कि जिग जो है, जिग प्लेट जो है, उसके अंदर पहले लाइनर बुश लगाया जाता है और फिर रिन्यूएबल बुश लगाया जाता है। और रिन्यूएबल बुश का नाम ही ये है कि अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। लाइनर बुश जो है वो फिट होता है जिग प्लेट के साथ परमानेंटली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग ड्रिल बुश इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर बुश, की जो नीचे जो ये आपको अलग अलग ड्रिल बुश के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा मास्टर बुश के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेस फिट बुश, रिन्यूएबल बुश, लाइनर बुश, नन ऑफ द अबव। तो जो लाइनर बुश है जिसकी अभी हमने बात की थी, जो रिन्यूएबल बुश के साथ अटैच होता है, इसको मास्टर बुश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बुश इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, डायमीटर जिग। देखिए अभी हमने बात की थी कि जो जिग है वो वर्क पीस को भी होल्ड करता है और कटिंग टूल को भी गाइड करता है, तो इसलिए उसमें गाइड बुश यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एक जिग ऐसा भी है जिसमें गाइड बुश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो है टेम्पलेट जिग। वहाँ सिंपल से जिग होती है, जिग, और उसको वर्क पीस के ऊपर एक प्लेट के फॉर्म में अटैच कर दिया जाता है। वहाँ किसी बुश की ज़रूरत नहीं होती है अलग से कटिंग टूल को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ड्रिलिंग एंड सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल वर्क पीस, यानी ड्रिलिंग और सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल जो शेप के वर्क पीस होते हैं हमारे, उनमें ड्रिल करने के लिए कौन सा जिग हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, डायामीटर जिग, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इसका सी सही है। डायामीटर जिग जो है इसका यूज़ किया जाता है स्पेशली जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वर्क पीस है उनमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट फॉर प्रोड्यूसिंग होल्स इन सर्कुलर वर्क पीस, यानी जो सर्कुलर वर्क पीस है उनमें होल्स बनाने के लिए हम लोग टेम्पलेट जिग का यूज़ करते हैं, प्लेट जिग का करते हैं, डायामीटर जिग या रिंग जिग। तो इसका ऑप्शन डी सही है। रिंग जिग का यूज़ किया जाता है स्पेशली जो सर्कुलर वर्क पीस है उनमें होल प्रोड्यूस करने के लिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है ड्रिल बुश आर मेड अप ऑफ, कि ड्रिल बुश जो होते हैं वो उनका मटेरियल क्या होगा, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ड्रिल बुश हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं ये हाई कार्बन स्टील के ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये जो आज का क्विज था जिग और फिक्सचर और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते थे उसको लेकर था। उम्मीद है आप लोगों को ये आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप लोग इन क्वेश्चन के अलग भी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।